माता गंगा को इस पृथ्वी पे कौन लाया है और कैसे आई है? इस गंगा के बारे में जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। तो सुनो। कहिए गुरुदेव। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ किया। हाँ गुरुदेव। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वह घोड़ा को छोड़ा। देवराज इंद्र उनका अपमान किया। अपमान करने के बाद उनका घोड़े को चुराकर पाताल लोक में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। उसके बाद क्या हुआ गुरुदेव? राजा सगर का पुत्र 60,000 वह घोड़े की तलाश में निकला। निकलने के बाद खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में चला गया। वह आश्रम पाताल लोक में था। हाँ गुरुदेव। और कपिल मुनि वह ध्यान साधना में था। उसी समय चोर समझकर कपिल मुनि का अनुराग किया। राजा सगर का पुत्र उनका अपमान करने के बाद जैसे राजा यानी कपिल मुनि का ध्यान टूटा तो वह क्रोध भरी आकर राजा सगर का पुत्र 60,000 को श्राप दे दिया। श्राप देवता हो मानव हो दानव हो उसे भोगना पड़ता है राम। हाँ गुरुदेव। उसके बाद क्या हुआ गुरुदेव? 60,000 राजा सगर का पुत्र वह जलकर भस्म हो गया। भस्म होने के बाद उनका जो जीव था वह संसार में भटकने लगा। भटकने लगने के बाद राधे श्याम भटकते भटकते कुछ दूर तक निकल गया। देव ऋषि नारद उसे देखा। देव ऋषि नारद भगवान से कहा जाकर के यह सूचना दिया। देने के बाद राजा सगर का जो उन्हीं का जो सगा था वह उनका नाम भागीरथी था। वह कठोर से कठोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान शिव सागर से जाकर नारद ऋषि ने कहा। नारद ऋषि ने कहा कहने के बाद भगवान के चरण से इतना जोर से धार निकला। नारद ऋषि ने फिर आकर भोले शंकर से जाके कहा कि यह धार कौन संभाल सकेगा? जितना तेज से वहां से निकला ये पृथ्वी पर आने के बाद वह फटने की डर था, भय था। फिर वह आधी गंगा पाताल तक चला गया और आधी भोले शंकर की जटा में भोले शंकर ने समा लिया। उसी रोज